कल तो मैं हॉस्टल चला जाऊंगा। पता नहीं कैसे रहूंगा, क्या होगा पता नहीं। परेशान ना हो। सबको हॉस्टल नहीं मिलता है। बहुत ही कम बच्चे होते हैं जिन्हें हॉस्टल मिलता है। बहुत नसीब वाले होते हैं वो। हॉस्टल एक अलग ही दुनिया है जहाँ पे अच्छाई भी है, बुराई भी है। बच्चे वहाँ जाके बनते भी हैं, बिगड़ते भी हैं। चलो मैं अपने समय की स्टोरी सुनाता हूँ जब मैं हॉस्टल जा रहा था। उस समय मैं एक ऐसी दुनिया में जा रहा था जहाँ जाके काफ़ी कुछ बदलने वाला था। मैं बदलने वाला था, आगे की कहानियाँ बदलने वाली थी। हॉस्टल जो कि कई कई अलग अलग प्रकार के व्यक्तियों से मिलकर बना होता है। कुछ तो स्पोर्ट्स में बहुत माहिर होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा पढ़ाकू होते हैं, दिन रात सर पे टाई बांध के लगे रहते हैं। कुछ बहुत ही इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट होते हैं, कुछ थोड़े लड़ाई झगड़े से भी जुड़े होते हैं, कुछ थोड़ा खाने पीने में भी टाइट रहते हैं, और कुछ लवेरिया में फंसे होते हैं। कहीं कॉमन रूम में बात कर रहे होते हैं, कहीं छत पे बात कर रहे होते हैं, और कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो बात करते करते कहीं भी चले जाएंगे, कुछ होश नहीं है। और फिर हॉस्टल का एक ऐसा कमरा भी होता है जिसमें हमेशा ताला लगा होता है, जिसमें कई सारी कहानियां बंद होती हैं भूतों की। हमारे हॉस्टल में कई सारे स्टोरी टेलर भी होते हैं जिनके पास अलग अलग किस्से कहानियां होती हैं। कुछ तो सही होती हैं, कुछ मन गढ़ंत होती हैं, वो बनती चली जाती हैं। तो ऐसे ही एक रात हमारे हॉस्टल में बिजली जाती है। उस समय हम सब लोग बड़े ही हूटिंग के साथ एक कमरे में इकट्ठा होते हैं, और फिर वहां चालू होती है भूतों की कहानी। तो वो रात एक पूर्णिमा की रात थी। बाहर तो बड़ा उजाला था, हॉस्टल के अंदर पूरा अंधेरा, सिर्फ एक मोमबत्ती का उजाला था। तो आइए देखते हैं उस रात हमारे साथ क्या होता है, क्या घटनाएं घटती हैं और क्या किस्से बनते हैं। वहीं से तो कहानियों की शुरुआत होती है। तो फिर किस्से कहानियों का दौर चालू होता है। बड़ी ही डरा देने वाली कहानियाँ, कुछ हंसा देने वाली कहानियाँ चालू होती हैं। अक्सर एक मान्यता होती है कि अगर आप भूतिया स्टोरी सुन रहे हैं तो एक दूसरे का अगर आपने हाथ पकड़ लिया तो कोई भी खतरनाक या सामने बाल लटका के महिला आपको नहीं दिखेगी। लेकिन यही गलती कर दिया मेरे एक दोस्त ने। उसने इस चीज़ को ना मानते हुए हाथ छोड़ के वो चला गया वॉशरूम। फिर वॉशरूम में क्या काले अंधेरों को देखता है और 2 कदम आगे लेता है। फिर अचानक से वो देखता है खुद को। अचानक से लाइट जलती है और उसकी वो मुस्कान देख के वो वहीं बेहोश हो जाता है। मेरे दोस्त के ऊपर से वो गुजरा और उस रूम की तरफ आ रहा था जहाँ हम लोग थे, और इस बात से अनजान कि जो कदम हमारे तरफ बढ़ रहे थे वो हमारे दोस्त के नहीं थे। धीमे धीमे वो हमारे करीब आता जा रहा था। कमरे में वो घुसता है। उसके चेहरे पे कुछ बदलाव नज़र आ रहा था, लेकिन हम लोग ने बहुत ध्यान नहीं दिया। फिर वो अपनी कैंडल नीचे रख के बड़े ही अजीब तरीके से बैठता है। अजीब उसके स्वभाव में, वो शांति से बैठ जाता है, कुछ भी ना बोले। तभी अचानक हमारे दूसरे दोस्तों को सुनाई देता है, लगता है मुझे कोई बुला रहा, मैं देख के आता हूँ। दोस्त को लगा कि उसको किसी ने आवाज़ दी बाथरूम से, और जब वो बाथरूम की ओर गया तो उसने मेरे पहले दोस्त विनोद को बेहोश पाया। अरे अरे, तुम यहाँ कैसे? तुम तो वहां बैठे थे, बेहोश कैसे हो गए तुम? उठो 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 उठो। मेरे दोस्त ने विनोद को उठाकर उसके रूम पे पहुंचाया। तभी अचानक लाइट आ गई और उसको धीमे से उसके बेड पे लेटाया, चूंकि वो बेहोश था और अजीब सा हो चुका था वो। मैं सबको बुला के लाता हूँ। अरे अरे विनोद, क्या हो गया? मैं तांत्रिक चक्र मिटा के आता हूँ। मेरा दोस्त भागते हुए गया, उसने उस चक्र को मिटा दिया और अपने रूम में जाके सो गया। वो तो सो गया, लेकिन उस गहरी काली रात में कोई और जागा। आपको याद है, उस रूम में कोई और आया था विनोद बन के। वो वापस से आता है, मेरे दोस्त विनोद के शरीर पे कब्जा करता है और उससे कुछ ऐसा कराता है जो उसने कभी भी सपने में न सोचा हो। उसने आत्महत्या कर ली।
उसी 11 नंबर कमरे में हमेशा के लिए सो गया उसी कमरे में। उसकी आत्मा उसी कमरे में कैद हो गई। उसके बाद से वो कमरा कभी नहीं खुला। बेटा, ये बात याद रहे कि वो हॉस्टल जा तो रहे हो, लेकिन उस 11 नंबर को कभी मत खोलना, कभी मत खोलना।